नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी इंसान के जीवन में कर्म क्या है। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसे वैसा ही फल देते हैं। समाज में यह विश्वास इतना गहरा है कि सामान्य बोलचाल, साहित्य एवं अन्य माध्यमों में भी यह अभिव्यक्ति सहज ही देखने को मिलती है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, अर्थात बिना फल की चिंता किए तू कर्म किए जा, और जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे भगवान देंगे। यही गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन और ऊपर की कविताओं में समानता और भिन्नता स्पष्ट है। जहाँ सभी में कर्म की, निष्काम कर्म करने की सलाह दी गई है, वहीं भिन्नता यह है कि ऊपर की कविताओं में जैसा कर्म वैसा फल ईश्वर के द्वारा देने की बात कही गई है, जबकि श्री कृष्ण द्वारा अकर्म की बजाय कर्म करने की सलाह दी गई है। कर्म कैसा हो? जो कर्म भगवान को ध्यान में रखकर किया गया हो, जो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर के चरणों में प्रेम रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना भगवान को पाने का मार्ग है। यदि कोई राजा प्रजा की भलाई के लिए किसी लुटेरे को दंड देता है तो वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। उसे किसी सन्यासी की तरह हिंसा, अहिंसा का विचार करना उचित नहीं। दंड देकर वह अपने कर्म का पालन करता है, और यही ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग भी है। भगवान ने यह नहीं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुझे दूंगा। यह कहना कर्म के फल के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को बढ़ाएगा। जब लोकोक्तियों में यह कहा जाता है कि जो जस करहीं सो तस फल चाखा, अथवा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, तब आदमी अच्छे फल की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म करना चाहता है। यह निष्काम कर्म तो नहीं हुआ। ऐसी धारणा वाले व्यक्ति को सत्कर्म करते हुए भी जब कभी अभीष्ट फल नहीं मिलता तो वह कुंठित होता है। कभी वह ईश्वर पर अन्याय का आरोप लगता है, तो कभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण सही फल न मिलने का दोष स्वयं को देता है। कुछ लोग तो अगले जन्मों तक कर्म फल का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं। चलो इस जन्म में न सही, अगले जन्म में अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन यह सोच सही नहीं है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, करता भी मैं ही हूँ, करने का प्रभाव भी मैं ही झेलता हूँ। जो मार रहा है वह भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं ही हूँ। अतः तू कर्तापन का अभिमान छोड़ दे। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब रखने लगता है तो उसमें कर्तापन का अभिमान होता है। मैंने ऐसा कर्म किया, मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए था। यह कर्तापन का अभिमान है। तुमने किया? अरे यह संसार तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तुम स्वयं तो ईश्वर के बनाए हुए हो। जब सृष्टि के पूर्व केवल ईश्वर ही थे तो स्पष्ट है कि यह संसार और तुम ईश्वर के अंश से ही बने हो। फिर यह मैं कहाँ आता है? अतः जब तुम्हारी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलते तो उसे भगवान की इच्छा जानो, क्योंकि जो भी होता है, जो भी हो रहा है, सब ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि यह सृष्टि उसी की है। अभीष्ट फल न मिले तो उसके लिए स्वयं को दोष मत दो, और न दोष दो भगवान को, क्योंकि भगवान के पास कोई व्यापारी की दुकान तो नहीं कि माप कर तुम्हारे कर्मों को देखें और बदले में माप कर तुम्हें कर्मफल दें। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में बहुत हद तक ऐसा देखने को मिलता है कि यदि तुम किसी की भलाई करो तो वह भी बदले में तुम्हारा भला करना चाहेगा, और यदि किसी की बुराई करो तो वह भी वैसा ही बदला लेना चाहेगा। किंतु यह भी हमेशा नहीं होता। प्रायः व्यक्ति अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर काम करता है। क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा इसलिए करे कि ईश्वर उसके इस सत्कर्म का फल उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करके दे? फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना उचित नहीं। सवेरे विदा लेते समय संतों ने अजामिल का धन्यवाद किया। अजामिल की आंखों से आंसू बाह निकले। बोला, महात्मन, मैं तो वेश्यागामी कुमारगामी ब्राह्मण हूँ। इतने पाप कर्म किए हैं कि गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर ही रखा है। संतों को उस पर दया आ गई। पूछा, तेरे कोई छोटा बच्चा है? बोला, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। संतों ने कहा, ठीक है, इस बार बच्चे के आने पर उसका नाम नारायण रखना। फिर वे चले गए। अजामिल ने ऐसा ही किया। बहुत दिनों से उसकी बुद्धि और संस्कारों पर पड़ा पर्दा संतों के आगमन, भजन कीर्तन सुनकर हट गया। छोटे बच्चे नारायण पर पूरा ध्यान रहता और बात बात में उसे पुकारने के लिए उसका नाम लेता, नारायण नारायण। कुछ समय बीते होंगे कि एक दिन अजामिल ने देखा कि 3 यमदूत उसके प्राण लेने सामने खड़े हैं। वह डर गया। किसी को पास न देखकर कुछ दूरी पर खेलते हुए बच्चे को देखकर चिल्लाया, नारायण नारायण, मुझे बचा। उसी समय भगवान के पार्षद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यमदूतों को रोका। यमदूतों ने कहा, पार्षदों, इसने बहुत से पाप कर्म किए हैं, इसका अंत समय आ गया है,
अतः यमराज की आज्ञा से हम लोग इसे यमलोक ले जाने आए हैं। ये तो बच्चे नारायण का नाम लेकर पुकार रहा था। पार्षदों ने कहा, तुम लोगों का कहना सही है, पर भगवत नाम की महिमा ऐसी है कि अंत समय में इसे उच्चारण करने वाला नारायण के पास ही जाएगा। और वे पार्षद अजामिल को अपने साथ लेकर वैकुंठ चले गए। तो अजामिल ने लंबे समय तक वेश्यागमन किया, पाप कर्म किया, किंतु उसके हिसाब से तो उसे फल नहीं मिला, बल्कि वह सर्वोत्तम बड़े बड़े आर्षियों, मुनियों और महात्माओं के अथक पुण्य कर्म के पश्चात भी दुर्लभता से प्राप्त होने वाले वैकुंठ को सहज ही प्राप्त हो गया। तो फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा कैसे हुआ? इसीलिए भगवान ने कहा कि पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अतः तू कर्म फल के हेतु मत कर तथा कर्म न करने की ओर आसक्त न हो। यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, यह ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है। और किस चीज से बनाया है? चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा है, सृष्टि के पूर्व सिर्फ मैं ही था, सृष्टि के बाद भी सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो स्पष्ट है कि जो कुछ भी हम देखते और अनुभव करते हैं वह सब ईश्वर ने स्वयं से बनाया, क्योंकि कुछ और तो था ही नहीं। हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। जो हम करते हैं वह हम नहीं, ईश्वर ही करते हैं। अतः हमें कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सत्कर्म मैंने किया, वह पाप कर्म उसने किया, यह सोचना ठीक नहीं। न तो यह सोचना सही है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, पाप कर्म नहीं किए, फिर भी भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं। और न यह सोचना कि मैंने ही कुछ पूर्व जन्म में पाप किए होंगे जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात न तो ईश्वर को दोष देना सही है, न स्वयं को दोष देकर कुंठित होने की। अर्थात कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हम सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों के सहारे ही समझ सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हमें सिर्फ पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से मिले हैं, पर क्या इस ब्रह्मांड को बनाने वाले को हम सिर्फ इन 5 ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं? नहीं, न तो हम कभी ईश्वर को पूरी तरह समझ सकते हैं और न उनके क्रियाकलापों को। इस संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है, तो अपनी चीजों के साथ वे जो भी करें उससे उन्हें कौन रोक सकता है? हम कर्म फल का दावा नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ जो भी कर्म करें ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करें। हमेशा भगवान के चरणों में प्रीति रखें, ताकि अंत समय में भी हमें ईश्वर ही याद रहे और शरीर त्यागने के पश्चात उनके चरणों में स्थान मिले। तो भक्तों, कैसी लगी आपको जीवन की यह सिख कृपा? कमेंट करके मुझे बताइए।